बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हालिया पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, तूफ़ान है, जो इकनॉमिक सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी ओवरवेट है। और ये शायद गांव देहात को आप अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान में जो शहरी आबादी है ज़्यादातर ये ओवरवेट है। और इसकी मेन रीज़न बताई गई है कि पाकिस्तान की कौम ज़्यादा खाना खाती है। हम लोग बे टाइम खाना खाते हैं, रात को देर तक जागते हैं, ज़्यादा अपनी यानी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्विमिंग भी नहीं करते। हमारे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक अजीबो-गरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से फूड पॉइज़न फैल रहा है। और ये जो फूड पॉइज़न है, ये पाकिस्तानियों की अक्सर जान ले रहा है। हम लोग इसे समझते हैं कि किसी को फूड पॉइज़न हो जाए, ये आपको मौत तक ले जाता है। अब हालिया जो डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया है, उसमें एक तो चीज़ बताई है कि 16 लाख लोग हर साल मर जाते हैं सिर्फ फूड पॉइज़न से। और इवन कि अगर आपको फूड पॉइज़न हो जाता है, आप बीमार हो जाते हो, उसमें आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कई लोग तो मौत को हाथ लगा कर आते हैं। तो आपने इस फूड पॉइज़न से किस तरह बचना है, जो पाकिस्तानियों को बीमारी लग गई है, यानी ख़ास तौर पर फूड पॉइज़न की, इसे बचना कैसे? सबसे पहले तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आप बिला वजह खाना जो है उसको छोड़ें और एक टाइम टेबल उसका बनाएं और कोशिश करें कि आपका जो आखिरी मील हो, अगर लेट से आप 12-1 बजे सोते हैं तो कोशिश करें वो 8-9 बजे आपका आखिरी मील होना चाहिए, इसके बाद नहीं। और डेली बेसिस पर आप 12 से 14 घंटे तक का आपका गैप हो रात के खाने और सुबह के खाने के दौरान। अगर 16 घंटे का हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग मामला भी ये सामने आया है कि फूड पॉइजन से बचना है और ये क्यों फैले, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जिससे आपको फूड पॉइजन ना हो। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो है कच्चा गोश्त। आम रूटीन में कोई कच्चा गोश्त खाता नहीं है, जो फूड पॉइजन की वजह है। आप जब बाहर जाते हैं, सब्जी खाएं, टिक्के खाएं, कोई चीज़ खाते हैं, तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप उससे कहीं, अगर इवन कि सड़क पर जो बारबेक्यू बना रहे होते हैं, ये जो होटल्स में हम जाते हैं खाना खाने के लिए, या फास्ट फूड भी इवन के, ये प्रॉपर्ली पके नहीं होते। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कच्चा ज़रूर रहता है। अब जब आप ये खाते हैं, हो सकता है आपका कोई 15-20% हिस्सा ऐसा हो जो कच्चा हो। जब आप खाते हैं तो उसके बाद आपको फूड पॉइजन होना शुरू हो जाता है और फूड पॉइजन आपको मौत के मुंह तक ले जाता है। ये इतना खतरनाक है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स आज ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने किसी भी जगह जाना है तो आप मेक श्योर करें, चाहे वो आपको कबाब बनाकर दे रहे टिक्के, आप पहले उसको चेक करें, ना कि वो आए तो आप खा लें। जहां पर आपको लगे कि थोड़ा सा भी कच्चा गोश्त रह गया, वो आपने नहीं खाना, उसकी वजह से आप फूड पॉइजन का शिकार होते, जिससे मौत भी वाकया हो जाती। सबसे पहले कहीं पर भी, इवन के सड़कों पर लोग अक्सर का टिक्के बना रहे होते हैं, घरों में और किसी जगह, जो मर्जी हो जाए, 5% भी कच्चा गोश्त हो तो आप ये ना खाएं, सबसे पहले। दूसरा जो मामला है वो है सब्जियां, जो असल में धुली हुई नहीं होती। देखिए, अक्सर औकात होता यूँ है, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कहा जाता है जी सब्जियां खाएं, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अब जो सब्जियां आ रही हैं वो कई बीमारियों और इन्फेक्शन साथ लेकर आती हैं। कि जहाँ पर ख़ास तौर पर बैक्टीरिया इनमें होते हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। ये जो कच्ची सब्जियां होती हैं, असल में खेत से जब किचन तक आती हैं तो इनमें बेइंतहा बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जिन घरों में या जगहों पर ख़ास तौर पर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कुछ हो, ये जो कहा जाता है कि जी ये वो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो जाकर देखते हैं हेल्थ के लिए, ये बड़े ज़रूरी होते हैं। आपकी जहाँ पर सब्जियाँ कच्ची और ख़ास तौर पर गंदी होती है, किचन अगर गंदा होता है, तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आपको फूड पॉइजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अब आपको नहीं पता कि आपको किसी ने सब्जी दे दी, खाना दे दिया, आपने कुछ खा लिया, लेकिन वो सब्जी लाने तक, उसके किचन तक जो गंदगी आपके पेट में जा रही है, आपने तो 200, 500, 1000 किसी का खाना खा लिया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्ली धोई नहीं है, तो उससे इन्फेक्शन आपके पेट में जाती है, जिससे आप बीमार पड़ते हैं। ये असल में सारी सूरत हाल। और सबसे बढ़कर के सब्जियां कहाँ उगाई जा रही हैं, आ कहाँ रही है, इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको एलर्जी खास तौर पर होने का सबसे बड़ा, जो आजकल पाकिस्तान की अक्सरियत को एलर्जी हो चुकी है, इन्फेक्शन का आपको खतरा रहता है। ये बहुत सारे लोग, अक्सर का आपने देखा होगा कि अक्सर का आप देखते हैं कि लोग गोलगप्पे खाते हैं और उनको फूड पॉइजन हो जाता है, अस्पताल दाखिल होते हैं। यही वजह होती है उसकी सबसे बड़ी कि भाई ये सब सारा जो मामला है वो इसी तरह होता है। तो आपको चाट बेचने वाले से लेकर तमाम तक आप बड़े मजे से खा रहे हैं, जिस सेहत को बड़ा फायदा है,
वो आपकी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहा है। रेजिस्टेंस आपके अंदर खत्म हो रही है और आप हो सकता है इतनी बीमारियों में मुब्तला हो जाए जिसकी इंतहा नहीं। फिर उसके अलावा याद रखिएगा, कच्चा दूध और दूध से बनी जो चीज़ें प्रोडक्ट्स होती हैं, ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन आप यकीन की जब ढूंढ कर लें आपको खालिश दूध नहीं मिलता। बावजूद इसके कि हदीस में मेंशन है कि जो मिलावट करता वो हम में से। वो मिलावट खाली पानी की नहीं और बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होती है, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में मिलावट है। लेकिन हमने, आप अंदाज़ा कर लें कि फिर इन्हीं गंदे दूध से आपकी आइसक्रीम बनती है, फिर इसी से आपका जो दही है और ये तमाम चीज़ें, यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो दूध गंदा कच्चा होता है इशूज़ है। और बहुत सारे लोग कच्चा दूध पीते हैं, उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं। एक तो आप मेक श्योर कर लें, बेशक आप दूध पीना बंद कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसकी बजाय आप कच्चा और गंदा दूध जो आपकी तरफ आ रहा है वो आपको फूड पॉइजन में मुब्तला कर देता है। और ये कच्चा दूध पीने से इज्तनाब करना चाहिए। माँ का दूध नहीं होता, वो अल्लाह पाक ने नेचुरल चीज़ रखी है छोटे बच्चों के लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जानवर के दूध में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ सफाई क्या, हमारे यहाँ पर देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और जिस चीज़ के ऊपर हमें हुक्म है, हमने पूरी कोशिश करनी है कि उसका तो कम से कम उल्टा काम करें। दूध किस बर्तन में रखा गया है, उस पीने के बाद आप उसको कहाँ रखते हैं, गर्म करके खास तौर पर आपको पीना, ये डॉक्टर आजकल मना करें यार, ये कम से कम ना करें। इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ आती है, अगली चीज़ आती है अंडे। देखिए अंडों का भी आजकल मामला बड़ा ही अजीब है। आप जितना हो सके ताज़ा अंडे इस्तेमाल करें। इवन के डॉक्टर्स आजकल ये भी मना करते हैं कि जो फ्रिज का दर्जा हरारत है या रेफ्रिजरेटर का, ये भी असल में अंडों के हिसाब से सेट किया जाए। और ये ख़ास तौर पर आपको डाइटिशियन बता सकता है कि कौन सा करना है, क्या नहीं करना। इवन के कई दफ़ा आपने अंडे रखे होते हैं, बड़े पुराने हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं, इससे तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि वो कहते हैं कि जितना मुमकिन हो कि आप मार्केट से अगर डेली ला सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह डॉक्टर स्पेशली आजकल कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस आते हैं, लोगों को मछलियों का बड़ा शौक है, वो खाते हैं, लेकिन मछली के अंदर भी मामला ये रहता है कि वो प्रॉपर पकी हुई नहीं होती। जब आप कच्ची मछली खाते हैं तो आपको बीमारियां छोड़े मौत का भी अंदेशा आपको हो जाता है, आप मर भी सकते हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं कि एक तो अगर आप घर में पका रहे हैं तो मछली को आप पहले अच्छी तरह धोएं, फिर पकाएं, फिर खाएं। और आप उसमें किसी सूरत में कोई आलूदा पानी ना इस्तेमाल करें, ना इस सारी सूरत हाल में जब आप ख़ास तौर पर जाते हैं किसी जगह पर, उसे कहे कि यार मुझे ये पूरी पका कर दे, वरना आपको पता नहीं है कि उस दिन हो सकता है कोई एक दिन बुरा दिन हो और उसी दिन आपकी सूरत हाल सारी ख़राब हो जाए। बड़ा जो प्रॉब्लम आजकल आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे घरों के अंदर जो आटा होता है वो अक्सर औकात हम उसको बना देते हैं, गूंद कर रख देते हैं और उसमें आप उसको स्टोर कर लेते हैं लंबे टाइम के लिए। जब आप इस तरह का काम करते हैं तो असल में उसमें बैक्टीरियाज बहुत सारे जन्म लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, जितने डाइटिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि आप कोशिश करें कि फ्रिज वाला आटा ना खाएं, गूंद कर अगर आप आटा खा सकते हैं तो वो खाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि जितनी चीज़ें हैं आज के दौर के अंदर ये आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, इसीलिए आपने कभी देखा है कि जो ख़ास तौर पर ज़ख़ीरा आपने किया होता है आटे से, उससे एक तो इन्फेक्शन पैदा होता है, ज़्यादा देर पुराना आटा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इन चीज़ों को आप मेक श्योर कर लें कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनके साथ फूड पॉइजन होने वाली जो वजूहात है वो क्या है। बस धड़ाधड़ हम खाई जा रहे हैं। 65% लोग ओवरवेट हैं, बाकी 35% वो भी आज नहीं तो कल ओवरवेट हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो शायद कौम को एहसास होगा कि क्यों आजकल डॉक्टर्स पर रश लगा हुआ है। कम खाएं और अच्छा खाएं, क्वालिटी वाला खाना खाएं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।